अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान की एयर स्पेस को बंद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और एक सीज फायर की खबर आई है कि 6 बजे से अफगानिस्तान के साथ 48 घंटे के लिए सीज फायर नाफिजुल अमल है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी गेम है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है और पाकिस्तान को कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स की तरफ से, पाकिस्तान को कुछ दोस्त ममालिक की तरफ से कुछ इंटेलिजेंस इत्तलात मौसूल हुई कि अफगानिस्तान की तरफ से जो जंग छेड़ी गई है और जो पाकिस्तान को इश्ताल दिलाया गया है उसकी आड़ में भारत कुछ करने जा रहा है। और एन उसी मौके पर पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद करके इस वक्त जो डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है और एक 2 फ्रंट वॉर की मुकम्मल तौर पर तैयारी का आगाज किया है। इस वाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और अंदर खाते क्या हो रहा है और इस वक्त अफगान बॉर्डर पे जो सुकून की सी कैफियत बताई जा रही है असल में है नहीं। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, अफगान तालिबान की तरफ से 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब जारियत की गई। 5वीं उनकी सीज फायर की रिक्वेस्ट हमने एक्सेप्ट की। फिर 14 और 15 अक्टूबर की दरमियानी शब यानी कल रात इन्होंने जारियत की, हमने जवाब दिया। फिर इन्होंने दिन के उजाले में जो चमन में स्पिन बोल्दक का एक बॉर्डर क्रॉसिंग है और बाबे दोस्ती है उस पर दहशतगर्दों की तरह, क्योंकि ये प्रोफेशनल मिलिट्री तो है नहीं, ये मर्सनरीज हैं, ये किराए के कातिल हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और ये एक रिजीम है, ये एक हुकूमत भी नहीं है। तो इन्होंने आईईडी ब्लास्ट किया, वही जो इनके खारजी दोस्त जो हैं टीटीपी वाले वो करते हैं उसी तर्ज का। और फिर उसकी आड़ में इन्होंने कुछ पाकिस्तान के कस्टम्स के एहलकारों को और कुछ एफसी के जो वहां पर गार्ड्स थे उन्हें इन्होंने यरगमाल बनाया, उन्हें शहीद किया, उनके जसदे खाकी की तौहीन की और इस तरह की वीडियोज आ रही हैं कि किसी का भी खून खौल उठे। अब ये ऑन पर्पस पाकिस्तान का खून जो है, लहू जो है वो गरमाया गया और पाकिस्तान ने फिर तुन के रखना था। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिन के उजाले में काबुल और कंधार की बुनियादें हिला दी, इनके इंटेलिजेंस चीफ के दफ्तर के ऊपर स्ट्राइक मारी, इनके ऑयल डिपोज, इनकी ऑयल फील्ड्स उड़ा के रख दी और कंधार के अंदर, और इनके जो टॉप के लीडर्स अपने आप को महफूज समझ रहे थे ना, इनके जो वजीर बैठे हुए हैं, नाम निहाद एक रिजीम है ये, वैसे वजीर तो उन्हें कहना बनता नहीं है, और इनके जो मिलिट्री चीफ्स हैं उनके सर पे पाकिस्तान के ड्रोन्स ने किल जोन जो है वो एस्टैब्लिश किया और ये बताया कि तुम हमारे टारगेट पे हो, 1 मिनट की दूरी पर हो। उसके बाद इन्होंने दोबारा से सीज फायर की रिक्वेस्ट कर दी। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान को कुछ मैसेजेस इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कन्वे किए गए हैं और बिल्कुल वही जो पाकिस्तान एंटिसिपेट कर रहा था मंसूबा इनकी तरफ से, एग्जैक्ट वही मंसूबा जो है वो शुरू होने जा रहा था। यानी अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भारत गया, से 2 हफ्ते पहले ही इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ, उनका आर्मी चीफ, ये सब बढ़ के मारना शुरू हो गए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अच्छा, आज आईएसपीआर ने सिर्फ अफगानिस्तान के लिए एक स्टेटमेंट नहीं जारी की, एक अलग से प्रेस रिलीज इंडिया के जो जर्नैल हैं उनकी तरफ से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स और पाकिस्तान पर दोबारा से हमले की स्टेटमेंट्स का भी आईएसपीआर ने जवाब दिया। अब आपने आराम से जरा कड़ियों से कड़ियां मिलानी और हमने जो चीजों को समझने की कोशिश की है और ये जो सीज फायर 48 घंटे का अनाउंस हुआ है और इसकी पहले खबर आप सुन लें वजारत खारजा की क्या है, फिर मैं बताता हूं इसके पीछे असल पाकिस्तान की हिकमत क्या है। ठोकना हमने नहीं रोका, ठुकाई जारी रहेगी और ऐसा अभी तक, ये तो हमने विल फिनिश दिस जॉब वंस एंड फॉर ऑल। ये अफगान वाला चैप्टर तो हमने मुका देना है, इनका मक्कू ठपना है, क्योंकि यकीन माने इस कदर घटिया, गैर इस्लामी और गैर इंसानी हरकतें इंडियन फौज ने भी आज तक नहीं की। पाकिस्तान और इंडिया की कितनी जंगें हुई हैं, कभी जो फौजियों के जस्दे खाकी हैं, जो उनकी बॉडीज हैं, उनके साथ कोई घटिया हरकत ना पाकिस्तान ने की ना इंडिया ने की। नीच दुश्मन है, लेकिन फिर भी एक सर्टन लाइन है जो उन्होंने क्रॉस नहीं की। ये तो घटिया तरीन लोग हैं, नाम निहाद इस्लाम के ऊपर, इस्लाम के ये पहरेदार बने हुए हैं। उधर जाके इमाम मेहदी की फौज बनना था, इमाम मोदी की फौज बन के रह गए हो तुम लोग। तो अब देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। लेकिन अब इंटरेस्टिंगली नाज़रीन किराम, बिल्कुल वही साजिश रची जा रही थी कि यहां पे पाकिस्तान को फुली एंगेज किया जाए, पाकिस्तान को इश्ताल दिलाया जाए, पाकिस्तान का लहू गरमाया जाए और उसकी आड़ में भारत जो है, क्योंकि भारत खुल के सामने आएगा तो फेंटा लगेगा। सिंदूर में 6 तैयारे गिरे, आज भी मजाक उड़ रहा है, शर्म शेख में भी सब हंसे भारत के तैयारों के ऊपर, ट्रंप समेत, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, इटालियन प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी प्राइम, सब खड़े हैं जी और सब हंस रहे हैं मोदी के ऊपर और उसके इंडिया के ऊपर। उसकी कितनी को बेइज्जती हुई होगी। अब इस सबके अंदर मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान की वजारत खारजा ने कहा है कि तालिबान रिजीम की जानिब से जंगबंदी की दरखास्त की गई और शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए आरजी सीज फायर, टेंपरेरी सीज फायर का ऐलान किया गया है। सीज फायर का आगाज जो है वो हो चुका है और इस दौरान अफगान तालिबान ये कहते हैं कि हम जी तामीरी मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ठीक है, वेल एंड गुड, हो गया। अब सूरत हाल क्या है, इनके जो लोगों को हमने ठोका और जो अफगानिस्तान के अंदर हमने कार्रवाइयां की हैं, तो ये उससे डरे हुए हैं। अच्छा, फिर अब 2 और खबरें हैं जिन्हें आपने इक्वेशन में डालना है, फिर मैं आपको अपने जो सिक्योरिटीज रहे हैं उनसे जो हमें बात पता चली है वो बताता हूं। सबसे पहले तो आईएसपीआर ने आज एक स्टेटमेंट जारी की और आईएसपीआर ने कहा कि भारतीय फौजी क़यादत ने मन घड़त और इश्ताल अंगेज प्रोपेगेंडे की हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए आईएसपीआर ने कहा कि भारतीय घमंड और इश्ताल अंगेज बयानात से जनूबी एशिया में अमन को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। आईएसपीआर ने कहा कि मार्का हक के 5 माह बाद भारतीय फौजी क़यादत ने प्रोपेगेंडा दोहराना शुरू कर दिया। भारतीय फौजी क़यादत का मन घड़त इश्ताल अंगेज प्रोपेगेंडा दोहराना इंतहाई तशवीशनाक है। आईएसपीआर ने कहा कि बिहार और मगरबी बंगाल के
इंतखाबात के पेश नजर भारत ने यह प्रोपेगेंडा दोहराना शुरू किया। ऐसा लगता है कि भारतीय फौज और उसकी सियासी क़यादत मार्का हक की शिकस्त तस्लीम नहीं कर पाई। आईएसपीआर ने कहा कि भारतीय फौज इस हकीकत को ही हजम नहीं कर पाई कि मार्का हक में उन्हें फैसला कुन शिकस्त हुई और अब ये बाज़ाब्ता तौर पर ये एक मरतबा फिर कोई एडवेंचर करने जा रहे हैं। अब एक तरफ इस खबर को आप इक्वेशन में डालें, फिर उसके साथ जो आज आर्मी चीफ ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की, यानी फील्ड मार्शल और कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस की एक अलामती मुलाकात। ये मुलाकात जो है इसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और इंटरनेशनल मीडिया से लेकर इंडिया और अफगानिस्तान को एक मैसेज किया कि पाकिस्तान इज नाउ कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान जो है नाज़रीन कराम वो इस सारी सूरत हाल में किसी भी तरह से पाकिस्तान जो है वो एक फुल फ्लेज वॉर में दाखिल हो चुका है। ये मैसेज दिया गया है। अब इस सबके अंदर नाज़रीन कराम इंपॉर्टेंट चीज जो है वो समझने वाली वो ये है कि पाकिस्तान ने एक नोटम जारी किया है और पाकिस्तान की तरफ से एयर ट्रैफिक की जो रूट्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं और ये बेसिकली पाकिस्तान ने जो बंद किए हैं ये बिल्कुल अगर हम देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर जो है इंडिया के साथ उसके अक्रॉस भी और अफगानिस्तान वाली साइड से ये सेंट्रल पाकिस्तान के बिल्कुल सेंटर में सेंट्रल पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान ने एक जो नोटम है वो जारी किया है। अब इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि दिस इज बेसिकली लाइकली फॉर मोबिलाइजेशन एंड रीडिप्लॉयमेंट्स, यानी जो हमारे असासे हैं, मिलिट्री के एसेट्स हैं और जो एयरफोर्स के एसेट्स हैं, एक तो उन्हें मोबिलाइज कर रहा है पाकिस्तान, दूसरा रीडिप्लॉय कर रहा है। ये जो एक विंडो है, अब पाकिस्तान एक फुल फ्लेज टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार हो रहा है। और ये जो सीज फायर की तरफ भी पाकिस्तान ने उनका मुतालबा टेबल पे आ रहा था, पाकिस्तान रिजेक्ट कर रहा था। पाकिस्तान ने कहा चलो ठीक है हम मानते हैं। इस टाइम के अंदर पाकिस्तान अब बाज़ाब्ता तौर पर, और ये सीज फायर ज्यादा देर टिकना भी नहीं, ये भी पाकिस्तान को पता है। पाकिस्तान को पता है कि इनकी तरफ से कोई शरारत होनी है, बट वी आर फुली रेडी। लेकिन ये जो एयर स्पेस क्लोजर है एग्जैक्टली इन सेंट्रल पाकिस्तान के बिल्कुल सेंटर में, ये मोबिलाइजेशन के लिए भी है, ये रीडिप्लॉयमेंट के लिए भी है, ये टू फ्रंट वॉर की मुकम्मल तैयारी के लिए भी है, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंडिया इस सारे के सारे मामले में कोई बहुत बड़ी वारदात और कोई एडवेंचर जो है वो करने की तैयारी कर रहा है। बल्कि अगली रात भी इनके अमृतसर से इनका एयरफोर्स का एक यूनिट उड़ा और हमारी तरफ हम फुली रेडी होते हैं। इनका कुछ भी वहां से होता है, इधर हम पूरी तरीके से तैयार होते हैं, हमारे इन्हें इंगेज करने के लिए तैयारी परवाज भर जाते हैं, बेशक वो इधर को आए या ना आए। ये 24/7 चल रहा होता है हमारे एयरफोर्स के कमांड सेंटर में। तो पाकिस्तान अभी एंटिसिपेट कर रहा है और हमारी इतलात ये है कि पाकिस्तान ने ये जो एयर स्पेस का क्लोजर है और इसके साथ जो पाकिस्तान की तरफ से ये जो सीज फायर की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की गई है, ये 48 घंटे तक तो नहीं जाएगी, ये हमारे अंदाजे हैं। लेकिन एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ इस वक्त समझ आ रही है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली एक बहुत क्लियर मैसेज दिया गया है और ये कुछ दोस्त ममालिक की तरफ से मैसेज दिया गया है कि ये आपको अफगानिस्तान वाली साइड से इश्ताल दिलाना, इट वॉज कंप्लीटली ऑन देयर एजेंडा। यही इनका मंसूबा था, यही इनकी प्लानिंग थी और अब ये उसकी आड़ में इंडिया वाले जो हैं, जो डायरेक्टली पाकिस्तान से लड़ नहीं सकते, जो डायरेक्टली पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, वो अब इन्हें प्रॉक्सी के तौर पर, एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पर यूज करके इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, अगले चंद घंटों में आप पर एक और स्ट्राइक कर सकते हैं। ये एक वो चीज है जिसने एक मरतबा पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे डाल दिया। हम पहले से ही ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे हाई अलर्ट पे थे, सुपर हाई अलर्ट पे थे, रेड अलर्ट जारी हो चुका था, एयरफोर्स ऑलरेडी तैयार थी। लेकिन अब कुछ स्ट्रेटेजिक रीडिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक मोबिलाइजेशन ऑफ द फोर्सेस हो रहा है और हम एक बहुत बड़े सरप्राइज की तैयारी जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।